नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात किसानों की। कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका। ठंड भले ही कड़ाके की हो, लेकिन किसानों के तेवर कहीं से भी नर्म नहीं हो रहे। आक्रामकता वही है, आंदोलन वही है। किसानों के इस आक्रामक तेवर के बीच किसानों को समझाने और मनाने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने जो मेगा प्लान बनाया था उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई। हालांकि नतीजों का इंतजार रहेगा। इन सब के बीच आंदोलन को लेकर किसानों के तेवर को देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने किसान आंदोलन को लेकर तमाम राज्यों से जवाब मांगा है। वहीं संकेत समाधान को लेकर, समिति बनाने को लेकर भी दिए। सवाल यही, अब किसान आंदोलन का अंजाम क्या होगा? क्या सुप्रीम आदेश से बीच का कोई रास्ता निकलेगा, या किसानों के बहाने जो बेदर्द सियासत चली आ रही है वो आगे भी इस कड़कड़ाती सर्दी में हम देखते रहेंगे? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये 5 तस्वीरें मध्य प्रदेश बीजेपी के किसान सम्मेलन की हैं, जिसका मकसद नए कृषि कानून को लेकर किसानों को समझाना है। मैदान में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज हैं और फोकस किसान पर है। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने पर है। ये तीनों विधेयक किसानों के हित में हैं। किसानों के 21वीं सदी में एक नया कदम दिखाने की एक चेष्टा है और इस विषय पर नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति हम लोग ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के किसान को इससे लाभ मिलेगा और एक नई क्रांति इस क्षेत्र में आएगी। राहुल गांधी जगे नींद से, चौकीदार चोर है तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक उठ नहीं पाए झूठ से। और अब फिर कहने लगे मोदी जी ने चोरी कर ली किसान कानून। अरे जानते हो किसान कानून है क्या? खेती के बारे में जानते हो? किसानी के बारे में जानते हो? अरे राहुल बाबा, तुमको तो ये भी पता नहीं है कि ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है। गुड़ गन्ने से बनता है कि मशीन में से निकलता है। और तुम हमें खेती की बात बता रहे हो। गांव देखे नहीं, गांव की गलियां देखी नहीं, खेत देखे नहीं, खेत की पगडंडियां देखी नहीं, कीचड़ देखी नहीं, धूल देखी नहीं, तुम खेती की बात करोगे? ग्वालियर में खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला। कृषि मंत्री ने दावा किया कि किसानों के साथ बातचीत में समाधान जल्द निकलेगा। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन में किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है। जल्द ही समाधान निकलेगा, लेकिन विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। किसानों को समझाने के साथ साथ बीजेपी अपने इस मेगा प्लान के जरिए विरोधियों पर भी निशाना साध रही है, तो पलटवार विपक्षी भी कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है देश की, बड़ी विचित्र स्थिति। अब आप कल्पना करो, एक मैं हास्य व्यक्ति का मेरे को व्हाट्सएप आया, आपकी तरफ भेजता हूं कि कैकई के बाद में ऐसी कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है? बता सकते हो आप लोग? मोदी जी पहले और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा लें, बाकी बाद में देश को समझाएं। इन सबके बीच कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। करीब 21 दिनों से वही तस्वीर, किसानों के वही आक्रामक तेवर। सरकार के साथ बात बन नहीं रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा है। 18 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट का विंटर वेकेशन शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन का अंजाम क्या होगा? क्या सुप्रीम आदेश से बीच का रास्ता निकलेगा, या किसानों के बहाने बेदर्द सियासत जारी रहेगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। किसान नेता के तौर पर प्रमोद चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। इधर पॉलिटिकल गेस्ट में
सीनियर नेता हैं बीजेपी के गोविंद मालू जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं खनिज निगम के, और कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया साहब हैं, सीनियर नेता भी हैं और अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के। आपका भी, दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत चौधरी साहब आप ही से, आप किसान नेता भी हैं। सरकार से बातचीत में हल नहीं निकला, अब सुप्रीम उम्मीदें मजबूत हो रही हैं, जिस तरह की टिप्पणियां की गई और जो इशारा देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से आज सुनवाई के दौरान निकल कर आया, तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में? क्या आप हल देख रहे हैं इसका? ये पहले से असल में क्या है, पहले से ये तय करके ही कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले हम ये बता दें कि जब ये ऑर्डिनेंस आया था, मतलब बिल तो पास हुए पार्लियामेंट में, तो बाद में हुए, पहले ऑर्डिनेंस आया था। हाँ। और ऑर्डिनेंस आने के बाद में भारतीय किसान संघ ने, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसने ये पूरा बिल पढ़ने के बाद में उसमें कुछ कमियां थी। बिल तो हर कोई चाहता था, प्रत्येक देश के प्रत्येक राजनीतिक दल ये बिल को लाना चाहता था, क्योंकि हमें सुधार करना है। और वो जब हमने पढ़ा उसमें 3-4 उसमें प्रमुख रूप से कुछ कमियां हमको समझ में आई। हाँ। उसका हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। हाँ। और केवल संशोधन नहीं किया, और ऐसे कोरोना काल में 25,000 गांव से हमने रिजोल्यूशन लेकर के, और उसके बाद में हमने और प्रधानमंत्री को भिजवाया, कृषि मंत्री को भिजवाया कि इसमें इनको नहीं, लेकिन चौधरी साहब, सरकार तो नहीं सुन रही है ना। हमको अब वो तो उसे छोड़िए, सरकार नहीं सुन रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दूसरी तरफ जो लगातार बयानबाजी हो रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हों, मौजूदा सांसद हों राजधानी भोपाल की, या फिर केंद्रीय मंत्री हों, ये जो बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी किसान भी इसका साथ दे रहे हैं, और वो तो किसानों को दलाल भी कह रहे हैं, बिचौलिया भी कह रहे हैं, कुकुरमुत्ता भी कह रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ऐसे भी शब्द कह रहे हैं वो तो कि मैं तो जबान से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो फिर हो क्या रहा है? असल में हो क्या गया कि इसमें जो राजनीतिक दल शामिल हो गए, जो लाल झंडे दिखने लगे, भिंडरा वाले की तस्वीर लेकर के वहां आ गए, ये गलत हुआ है। केवल किसानों का यदि आंदोलन रहता तो वो बात अलग थी, लेकिन ये नहीं था। दूसरी बात ये है कि कोई भी बिल ऐसे जब कोई कह दे और वापस ले ले, जब चाहे जब जमा कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो बिल में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें आप बताइए, टू द पॉइंट बात करिए, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं पूरा बिल वापस ले लीजिए, और उसमें सारे राजनीतिक दल के अधिकांश लोग उसमें शामिल है, पूरे टीवी में दिखाई दे रहा है, और देश विरोधी नारे लग रहे हैं। हम लोग देश विरोधी ताकतें उसमें शामिल होने के कारण से भारतीय किसान संघ उनके साथ नहीं है। सबसे पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन किसानों के मुद्दों के साथ तो है ना, हमने भिजवाया था, ये आंदोलन तो हमने शुरू किया था, लेकिन ये जो है इनके साथ भी हम, हाँ, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ गलत है ना। तो अगर सरकार उसे, ठीक है चौधरी साहब एक आखिर सवाल, चौधरी साहब एक आखिर सवाल आपसे आगे बढ़ने से पहले, आगे और आगे सवाल करेंगे। ये बताइए कि अगर किसान कानून में खामी है, तो फिर प्रदेश से लेकर देश भर की सरकार क्यों इसे कह रही है कि ये तो किसानों के लिए फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, ये तो किसान को आजादी मिलेगी, इससे लाखों में कमाएगा किसान? हाँ, उसमें नहीं, बाकी का सब तो बाकी बिल का हम भी विरोध नहीं कर रहे, केवल कुछ संशोधन यदि हो जाएंगे, कुछ कमियां रहती, प्रत्येक कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं रहती। लेकिन सरकार नहीं मान रही है ना कमियां चौधरी साहब। संविधान तक में हमको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति बदलती है तो वो बदल जाता है। सरकार नहीं मान रही कमी, आज संशोधन के लिए तैयार है, उन्होंने ऑफर दिया है, 3-3, 4-4, 5-5 बार बैठकें हो गई है सरकार ने, केंद्र सरकार तैयार हुई है, हम लोग भी बात करने को तैयार हैं, और इनके साथ भी बात हुई है, लेकिन ये अड़े हुए हैं कि वो बातचीत अपनी जगह है ना चौधरी साहब। सुप्रीम कोर्ट में चौधरी बात हुई है, वो यही बात, बातचीत अपनी जगह है, बातचीत अपनी जगह है, लेकिन जो सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन के जरिए तो यही बताने की कोशिश है ना कि सब चंगा सी, सब बढ़िया, सब बेहतर है। नहीं, सब बेहतर नहीं, उसमें हम संशोधन तो हम लोग भी चाहते हैं। तो नहीं है ना बेहतर, ठीक है। मालू साहब बताइए भाई, आरएसएस का ही जो किसान संघ है, जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहता है, उसी किसान संघ के नेता हमारे साथ बैठे हैं, जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, फिर इस सम्मेलन के जरिए जो सरकार और बीजेपी बताना चाह रही है किसानों को, वो क्या है? या तो संघ का ये किसान संघ झूठ बोल रहा है, या फिर सरकार दरअसल किसानों से झूठ बोल रही है। मकसूद भाई, भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, किसानों में काम करने वाला किसान संघ है।
मजदूरों में काम करने वाला मजदूर संघ है, वो अपने क्षेत्र में जहां पर जो कमी कमजोरी और जहां पर उनके हित की बात करना है वो करते हैं और वो करेंगे। यही स्वतंत्रता हमारे यहाँ संगठनों को है कि वो कहते हैं। लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, बिल का सवाल है, जो बाकी लोग चर्चा की टेबल पर हैं वो कहते हैं कि पूरा कानून वापस लो। उनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही ऐसी है कि जो पूरी नहीं हो सकती, पूरी नहीं की जा सकती। तो ऐसी मांगों के साथ कैसे वार्ता सफल होगी? हाँ, आपकी कुछ कमियां कमजोरियां यदि हो उसमें आपको लग रही हैं, लेकिन आपको सरकार लगता है वार्ता को लेकर गंभीर है क्या? की जा सकती तो वो मालू साहब, सरकार उस पर सरकार है क्या गंभीर? बिल्कुल गंभीर है। वार्ता तो फिर कर ही रही ना सरकार के ही ये तो जो फिर सरकार में ही जो मंत्री हैं, जो सरकार में ही प्रदेश से लेकर देश की सरकार में मंत्री हैं, वो फिर क्यों किसानों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान का नाम आ जाता है, कभी चीन का नाम आ जाता है, 5-6 घंटे, कभी खालिस्तानी उन्हें बता दिया जाता है, कभी उन्हें दलाल और बिचौलिया बता दिया जाता है। तो ऐसे बयान आग में घी डालेंगे ना कि वो आग को ठंडा करेंगे। मकसूद भाई मेरी बात सुनिए, मकसूद भाई आग में घी नहीं डालेंगे। जो हो रहा है वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये किसानों का प्रतिनिधि आंदोलन नहीं है, ये केवल एक राज्य का आंदोलन है। बाकी जगह तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना वालो साहब, फिर तो बात ही मत कीजिए आप किसानों से, उनको छोड़ दीजिए अपने हाल पर। उस बात में बात कर सकते हैं। अगर अकेला सिर्फ पंजाब का ये मसला है तो फिर क्यों बिल वापस, फिर क्यों केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक किसानों को बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए? शर्जील इमाम कहां से आ गया, उसमें खालिस्तान कहां से आ गया किसानों के मामले में? नहीं तो फिर इन किसान नेताओं से बात क्यों कर रही है सरकार? ना करे बात। मतलब सीधा है कि कोई विदेशी ताकतें भारत के किसान को उन्नत नहीं होने देना चाहती, भारत को वैभवशाली जेपी धनोपिया साहब चाहती और भारत को प्रगतिशील नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग इनको प्रोवोकेट कर रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब प्लीज जवाब दे दें मालू साहब को कि हो क्या रहा है। क्या सरकार कंफ्यूज है किसान आंदोलन को लेकर? क्या सरकार कंफ्यूज है? गोविंद मालू जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो सच नहीं बोल पा रहे। वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया, जुलाई में अध्यादेश लेके आए, अक्टूबर पास हुआ। अडानी और अंबानी के जो गोडाउन बने हुए हैं, रेलवे लाइन लगी हुई है, 9000 सेंटर बने हुए हैं, तो कितने साल से बन रहे होंगे? ये कितने साल पहले सौदा हो गया होगा? इस बात को सोचने का है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रातों रात काम हो गया क्या? 3 महीने में हो गया क्या? 9000 सेंटर बने अडानी के, 9000। आपको ताज्जुब होगा, सब 100 एकड़ बने हुए हैं, रेलवे लाइन बिछी हुई है, सड़कें बनी हुई है, सारा मतलब वहां पे लगा हुआ है, बड़े बड़े स्टोर हो रहे हैं। ये सब कैसे हो गए? यही तो एक संदेह की बात है कि आखिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन उद्योगपतियों के हाथ में क्यों खेलना चाह रहे हैं? क्यों किसानों के साथ धोखा करना चाहते हैं? क्यों किसानों की बात को मान रहे हैं? कहते हैं आप किसानों के हित में हैं और किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून, तो खत्म करिए ना। आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हैं उनके ऊपर? नहीं साहब, कानून वापस नहीं होगा। अगर किसान कहते हैं कि फायदा नहीं है तो खत्म करिए आप इस बात। नहीं तो किसान सम्मेलन में जो लोग जुट रहे हैं फिर वो कौन है? वो तो कह रहे हैं इन सम्मेलनों में शामिल होकर कि ये तो फायदे का काम है जो सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये उनको लाके बिठाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के लिए बिठा के बोल रहे हैं किसान लोग हैं, किसानों का असली किसान तो सीमा किसान बॉर्डर में बैठा है, उनको मैं ठंड में परेशान हो रहा है, वो है किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। कोशिश करिए धनोपिया जी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? मकसूद जी, एमएसपी का क्या हुआ? क्यों सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई बोल नहीं है। एक से किस पन्ने में, किस धारा में लिखा हुआ है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अरे बोल रहे हैं जो चीज है ही नहीं, काल्पनिक भ्रम पैदा कर रहे हैं आप लोग। ये गलत भ्रम नहीं। अच्छा, एमएसपी काल्पनिक हो गई? जो अस्तित्व मालू साहब है उसकी बात कर रहे हैं आप लोग। ये कपिल सिब्बल की क्या जीरो लॉस थ्योरी है क्या, वो 2G स्पेक्ट्रम वाली? एमएसपी के बारे में देखिए, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि एमएसपी जारी रहेगी। जब जारी रहेगी तो शंका क्यों करनी चाहिए? जिस दिन बंद होगी उस दिन शंका करो। अरे तो फिर लिख कर सरकार क्यों नहीं लिख कर दे रही है? पहले ये तो चौधरी साहब भी बोल रहे हैं ना कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, सरकार गारंटी लिखकर क्यों नहीं दे रही? आवश्यकता उसकी कि जो एमएसपी नहीं देगा वो जेल जाएगा। कैसे बरगलाना, कैसे देश में अराजकता पैदा करना कांग्रेस का काम है ये। देखिए, अडानी अंबानी की बार बार आप बात करते हैं, 15 महीने आपकी सरकार रही, कितने सौदे अंबानी से आप लोगों ने किए, तब आपके अंबानी से। अरे भाई, बिजनेसमैन भी तो इस देश का ये, वो बिजनेस करेगा ना, लेकिन पॉलिसी बनाना सरकार का काम है ना, सरकार बनाए पॉलिसी। रहेंगे सारे देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। बिल्कुल, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, सरकार बना रही है पॉलिसी।
सरकार ने तो अवसर दिया है किसानों को, उनको उपज का ऐसा अवसर दिया, आपदा में अवसर दिया सरकार ने, उसका ज्यादा मूल्य मिलेगा। मालू साहब, आपदा में अवसर दिया सरकार ने, ऐसा अवसर दिया कि सारे किसान सड़क पर आ गए। खेती दी जाती थी उसको विधिवत किया है, कॉन्ट्रैक्ट खेती। आज मोदी जी पे शर्म आने नहीं, कोई सड़क पर नहीं आए, ये सब केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो बिचौलिए हैं, वो लोग हैं, किसान नहीं है। बस आप फिर अब देखिए मालू जी, फिर एक सेकंड धनुप्रिया जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे जयंत वर्मा जी के पास भी जाना है, लेकिन मालू साहब से मुझे बात कर लेने दीजिए। मालू साहब देखिए, फिर वही आपने बात करी, फिर वही आपने बात करी। एक तरफ आप खुद मान रहे हैं कि सरकार जो है किसानों से बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लेगी, और आप फिर यही कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं और ये बिचौलिए हैं। तो आप तय कीजिए ना, या तो इन लोगों से बात करनी है, या वाकई में इनका जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है और उस मुद्दे को सरकार एड्रेस करेगी, उस समस्या का समाधान करेगी, या फिर आप बिचौलिया मानिए और इनसे किनारा कर लीजिए। आप खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं इस डिबेट के अंदर कि जो सड़क पर बैठा है वो किसान है कि बिचौलिया है। एड्रेस कर रही है सरकार, समाधान कर रही है, पर ये तो उस तो ऐसे निकलेगा समाधान की बात करें जो किसानों के हित में है, ये उसमें बताएं कि इसमें ये व्यावहारिक दिक्कत है। सरकार उस टेबल पर बात कर रही है, यदि कोई व्यावहारिक दिक्कत है तो सरकार सुनने के लिए तैयार है। कई दौर की बैठकें हो चुके हैं, इनका एक ही मुद्दा है, इनको खत्म करो, कानूनों को खत्म करो, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, जयंत वर्मा जी से बात करेंगे, प्लीज आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ और सुनिएगा। जयंत वर्मा जी को इसलिए भी सुनिएगा क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा अरसा दिया है राजनीतिक पार्टियों को पढ़ने में, समझने में और इस देश की बदलते राजनीतिक हालातों को। जयंत वर्मा जी, अब बताइए कि जब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो वहां से क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है इस आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर? देखिए मकसूद भाई, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वो लंबा खिंचता है। सुप्रीम कोर्ट में एकदम से तो तत्काल फैसला नहीं होगा और ये पॉलिटिकल मामला है, और इसलिए इसको तो मुझे लगता है राजनीतिक तरीके से ही हल किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब होगा, ये होगा, आर्गूमेंट होगा, वो बहुत लंबा जाएगा और यहाँ आंदोलन चल रहा है। तो जो ये आरोप सब जगह लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ये किसानों को गुमराह किया गया है कांग्रेस के द्वारा या विरोधी दलों के द्वारा, तो यदि गुमराह किया गया है तो इनके खुद के एनडीए की जो एक अंग थी अकाली दल, वो अपने एक अंग को ही क्यों नहीं समझा दिए, हाँ? और वो क्यों पार्टी से सपोर्ट उनने विड्रॉ कर लिया एनडीए से, वो क्यों मंत्री पद से इस्तीफे दे दिए उन लोगों ने। तो इसका मतलब यह है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात तो है ही है। फिर जो ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप भी ऐसे लग रहे हैं कि भाई अडानी के तो बहुत बड़े बड़े साइलोज बन गए हैं और बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स बन गए हैं। अंबानीज का भी यह है कि वो उनने पूरा का पूरा एक रिटेल चेन पूरी की पूरी तैयार कर लिए है और वो मॉल्स पर ये पैरेलल मंडियां चलाने वाले हैं। तो ये उनका एक होमवर्क किया जा चुका है और ये कानून उनको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एमएसपी का जो मामला है, एमएसपी के मामले में सरकार ये लिख के देने तैयार नहीं है कि हम एमएसपी पे सारा माल खरीदेंगे, और यदि एमएसपी पे सारा माल खरीदने की बात यदि ये शुरू में कर दिए होते तो मुझे लगता है ये आंदोलन तो चलता ही नहीं। और जहाँ पे एमएसपी है भी, अभी भी मध्य प्रदेश में कई जगह पे किसी न किसी बहाने पे वो धान वगैरह जो आया है उसको खरीदी नहीं हो रही है। कहीं कह रहे हैं सर्वेयर नहीं है, कहीं कह रहे हैं बोरा नहीं है, कहीं कह रहे हैं गोडाउन में जगह नहीं है। ये जमीनी हकीकत है। बहाने से अब जब नहीं बिकेगा तो क्या करेगा किसान, तो सस्ते दामों पे बेच देगा मामला। वही कि भाई किसान कब तक रुकेगा सरकारी आस में, उम्मीद में, क्योंकि उसे गारंटी नहीं मिल रही है एमएसपी की। अब ये बताइए जयंत वर्मा जी कि सरकार इस आंदोलन को कब तक बर्दाश्त करेगी, या फिर दरअसल सरकार जो कोशिशें दिख रही हैं स्ट्रैटेजिकली कि लगातार जो है चीन पाकिस्तान का नाम उसी के मंत्री ले रहे हैं, खालिस्तान का नाम उसके मंत्री और सांसद ले रहे हैं, देशद्रोही बताने की एक तरह से कोशिश हो रही है कि भाई जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो तो इस देश में फिर तो सारे ही देशद्रोही हो जाएंगे, एक अलग मसला है वो। लेकिन ये बताइए कि क्या ऐसे इस आंदोलन को ख़त्म किया जाएगा? बीच में कुछ किसान संगठन मिलने के लिए भी सरकार के नुमाइंदों से पहुंच रहे हैं कि हम इस किसान कानून के साथ खड़े हैं।
तो क्या ये डिवाइड एंड रूल और बाकी जो स्ट्रैटेजिकली इसको खत्म किया जाएगा आंदोलन को, बजाय के समस्या का समाधान हो? देखिए मकसूद भाई, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही था कि किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसको बदनाम किया जाए, और बदनाम करने के लिए उनके ही पेड गुर्गे रहते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से वो कहीं नारे लगा देते हैं, कहीं कोई झंडा ला देते हैं, बदनाम करते हैं, और मीडिया को उसी प्रकार से वो मतलब कन्वे किया जाता है कि ये सब है। मुझे नहीं लगता इतने बड़े आंदोलन में कोई घुसपैठिया जाके और इस प्रकार से कर लेगा और पूरा का पूरा आंदोलन किसी के द्वारा इस हाईजैक कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सरकार कहाँ है? जैसे फिर सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जाएंगे तो बताइए मालू साहब, लंबा चलेगा। क्या इतना आसान है क्या घुसपैठ कर देना? एजेंसियां क्या कर रही हैं फिर सरकारी, केंद्र से लेकर राज्य तक की? पहले तो जयंत वर्मा जी को मैं अपडेट कर दूं कि जब मध्य प्रदेश में गेहूं की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हुई, तब उस बात पर आपने टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? 1,31,000 टन गेहूं रिकॉर्ड खरीदी हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है कि फसल बर्बाद करवा दी, रखने को जगह नहीं आप पास में, कुछ समय बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। कोई दिक्कत आ सकती है बारदान वारदान की। धनोपिया जी, जानबूझ के फसल को बर्बाद किया है। कभी आप लोग आप चाहते हो कमी हो जाए, कभी मना नहीं किया। खरीदी केंद्र खोले गए, पूरी खरीदी की गई और पैसा भी तुरंत दिया गया उनके खाते में। खरीदी कर ली, पानी करने में कांग्रेस की सरकार ने तो उससे खरीदी करने की बजाय उनकी लंबी लाइनें लगवा दी और उनके खाते में पैसा भी नहीं दिया, और जो पैसा गया वो कर्ज माफी में चला गया। तो कांग्रेस ने जो धोखा किया कांग्रेस ने किसानों के साथ, वैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे धान की खरीदी हो, ठीक है, कुछ धोखा किया। अरे भाई, कर्ज माफी पे कितने बार वादे करोगे? लोकसभा चुनाव आता है, फिर आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं। अरे कर्ज माफी की बात मत करिए, सरकार आकर चली भी गई, आप तो किसान आंदोलन पर रही है। आज भी कर्ज माफी, अरे ये धोखा है ना किसानों के साथ, जो धोखा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी धोखा नहीं कर रही है। सामने किसानों का जो बिल आए हैं वो किसानों के हित में, छोटे किसानों का संरक्षण किया गया है। ये जो बड़े बिचौलिए हैं उन पर प्रहार है। लेकिन फिर आप में क्या होता है, क्या करते हैं? पंजाब में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े, मेरे पास वक्त इतना ही है, धंधा मारा गया है। किसानों का हित है, छोटी जोत वाले किसानों का हित है। उनको मंडी में माल ले जाके बाहर जहाँ पर कंपटीशन होगा रेट ज्यादा मिलेंगे, उनको जमा भी करना है तो जमा। तो ऐसे क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? ऐसे क्या किसान आंदोलन खत्म होगा? संग्रहित करके अगर यही सब चलता रहा तो सवाल तो इसी को लेकर है ना, अच्छा मूल्य ले सकें। देखिए, मेरे पास वक्त इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जयंत वर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे, धनोपिया जी, मालू साहब, चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।